Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. आ गए सब लोग? Yes, sir. कौन नहीं आया? नहीं आया कौन? Sir, 3 students are absent. And which one are they? बोलो कौन कौन एब्सेंट है? एक तो देखो तो रिया या सर शायद एंजल एंजल कहाँ सर गई? एंजल तो शादी है। किसकी शादी में गई है? सर केकड़ी गई है। एक सलोनी। सलोनी, एंजल और रिया, बाकी सब आ गए ना? तीव्रा, अब आपका नेटवर्क ठीक हो गया? Yes, sir. अच्छा. But the news is that we are again planning to shift your class to the morning time. तीव्रा, थैंक यू सर। Thank you, sir. आप ऐसे थैंक यू सर। Thank you, sir. कब से दे रहे हो खुशखबरी? सुन तो लो। तीव्रा, वैसे भी आप आना, आपकी कनेक्टिविटी इश्यू और बाकी आपकी इवनिंग में भी आपको जाना होता है, वैसे भी आप आना लिंक से ही पढ़ पाते हो, तो उसके चक्कर में बाकी सब लोग सफ़र कर रहे हैं। तो एक बार फिर हम कुछ दिनों के लिए वापस मॉर्निंग में शिफ्ट कर रहे हैं। और मॉर्निंग का टाइम क्या रखा जाए बताओ? तो 7 से 8. अच्छा 6 से 7। पहले कौन सा टाइम था? पहले जब मॉर्निंग सर में 5:30 6:30। 6 to 7। पहले 6 to 7 था ना? ओके, तो 6 to 7 ही। हमारी योगा क्लास भी तो होगी इसलिए. सर हमारे एक सर प्रॉब्लम ये वाला टाइम सही है। सर हमारे 7 o'clock पे क्लास होती है। 7 o'clock क्लास होती है तो 6 to 7 कर लेते हैं ना? तब ये नो हमारी सर, योगा लेकिन क्लास. कभी कभी लेट भी तो जाते हैं ना। यस सर लेट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे आपको। और 6 यस सर ये 7 o'clock के बाद फिर कितने बजे क्लास होती है आगे की? सर फिर हमारे आगे की 9 बजे मॉर्निंग में क्लास नहीं है। ओके, तो चलो फिर 6 to 7 आओ ना कल से। सर क्यों होगा? क्या पूछ रहे हो तो बता दो। क्लास. क्या योगा क्लास. कल से ज्वाइन कर रहे हैं आप? योगा क्लास तो 7 बजे है ना? तो 7 बजे का अभी तक टाइम नहीं अरे इतना लेट? हाँ, सर 7 बहुत धूप हो जाती है. अरे तो इधर थोड़ा ना, ऑनलाइन ही तो कर रही है ना मैम स्टार्ट योगा क्लास, ऑफलाइन थोड़ा बताया। ऑनलाइन करेगी क्या? हाँ, तो ऑनलाइन स्टार्ट हो भी गई ना। अभी आप कहाँ कौन से उसमें सो रहे हो? 3-4 दिन से स्टार्ट है सर हमारे को ऑफलाइन आना था। सर ऑफलाइन। ऑफलाइन। तो बेटा ऑफलाइन तो Yes, जब तक sir. गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तब तक नहीं करेंगे। अभी आप ऑनलाइन ज्वाइन करो। सर आपने तो कहा था कि अलाउ कर दिया। आपने तो कहा था योगा तो स्टार्ट हो गया। अच्छा, चलो तो फिर करेंगे डिस्कस। अभी आज की क्लास तो खत्म करो, फिर मैडम से मैं पूछ के बताता हूँ। हाँ चलिए, सर, हमारे Yes, कल से आए थे मैम के पास ही आए थे हम सारे के सारे, आपसे पूछ के अभी क्लास के एंडिंग में। सर फॉर्म कहाँ जमा करवाना है? फॉर्म एकेडमी में जमा कराना है बेटा। सर कल पापा आए थे। पापा आए थे? फिर सर लॉक लग रहा था। तो कॉल करते फोन करके कॉल कर देते। नहीं, वहाँ आके भी कॉल कर देते, वहाँ के भी कॉल कर देते। सर अब आप लोग आते सर नहीं आज हो जमा तो करा हम लोग, दिया। हाँ आप लोग भी आते नहीं हो, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है तो हम लोग भी क्लासेस लेके चले जाते हैं ना, बैठ के क्या करेंगे वहाँ पे। तो इसीलिए आप कॉल कर लो, जो भी वहाँ पे पहुंचे वो कॉल कर लो, ठीक है? अंशिका कल पेपर क्यों नहीं दिया? सर बाहर गए थे। बाहर गए थे तो इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? प्रायर इन्फॉर्मेशन मैंने कहा था ना, एब्सेंट होने से पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मेरे पास। और कौन कौन था एब्सेंट बताना जरा। सर सर मैं मोहित. कौन? दिव्यांक? सर मैं मोहित. मोहित? मोहित कहाँ गया था भाई? सर हमने तो उसी दिन कह दिया था ना जिस दिन टाइम डिसाइड हुआ था। क्या? सर हम नहीं आ पाएंगे। मुझे तो याद नहीं है, कहा था क्या इसने? कहा था क्या? यस सर. यस सर। चलो एनीवेज, तो अब डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर जो हमने कल हुआ था। कब हुआ था? कल ही तो हुआ था। कल आप लोग कल ही हुआ था. हुए थे, जिसमें स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। और अब आप देखना, आपको जो भी डाउट्स आई हो या जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम के बीच में हो रही थी,
जो जो डाउट्स पूछ रहे थे वो सारे अभी क्लियर कर लेना, है ना। ये आज लास्ट क्लास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो भी पूछना हो आज ही पूछ लेना, 1-1.5 घंटे की क्लास ले लेते हैं, और उसके बाद फिर कल से हम नया वो चैप्टर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा था वो अभी तक नहीं हुआ। वो भी कर लेंगे, अभी देख लेंगे, ठीक है, वो भी कर लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में आया था जिसमें एसएन का अलग से एक फॉर्मूला बना के दिया था, है ना। तो वही सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब ऐसे नहीं तो होता है, बोलो यस और नो। यस सर। तो एसएन का ये फॉर्मूला हमको बना के दे दिया है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हमेशा के लिए नहीं, केवल इस क्वेश्चन के लिए एसएन का ये फॉर्मूला है। और आपको निकालना क्या है बच्चे, फाइंड द 25th टर्म। तो एसएन के फॉर्मूले से एएन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, एसएन माइनस एसएन माइनस 1, याद है क्या? नो सर। याद नहीं है? यस नो सर। सर। किसको याद नहीं है? सर मेरे को। तो कल 50 बार लिख के आना, देखना याद होता है फिर, ठीक है सर। ठीक है। कल 50 टाइम्स पनिशमेंट, ये फॉर्मूला। और बताओ, और किसको याद नहीं है? अभी याद करवाता हूँ। सर याद आ गया अब। याद आ गया क्या? पर 50 टाइम्स तो फिर भी करके रहना है तेरे को। सर कम कर उसको दो। नहीं होगा तो थोड़ी ना बोलेगा पनिशमेंट देखकर। अच्छा जिसको याद नहीं है उसको चॉकलेट मिलेगी। अब बताओ किसको याद नहीं है? सर फिर भी कोई नहीं बोले, किसी को लालच सारे नहीं है। 10वीं के बच्चे हैं। अच्छा चलो ठीक है। 25th टर्म, तो 25th टर्म मींस वी हैव टू फाइंड A25। तो A25 को S वाले फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? S25 माइनस S24। क्लियर? ए वाले फॉर्मूले को S वाले से हम कैसे निकालते हैं? अगर A25 पूछा है तो S25 में से S24 को माइनस करेंगे। भाई 25 टर्म्स में से अगर मैं शुरू की 25 टर्म्स में से के सम में से अगर मैं शुरू की 24 टर्म्स के सम को माइनस कर दूं तो 25वां टर्म मिलेगा नहीं मिलेगा? लॉजिक है ना? मिलेगा। यस सर। लॉजिक है कि नहीं है बताओ? ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं हम इसको जल्दी से। तो हमको क्या चाहिए, एक तो S25 और एक S24। चलिए, तो हमारे पास है SN 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13n अपॉन 2, ये SN का फॉर्मूला है। अब हमको क्या चाहिए, S25, और एक बार क्या चाहिए हमको, S24, राइट? ये चाहिए क्या? यस सर। ओके, तो S25 कैसे निकालोगे? चलो S24 को एक बार साइड में रखो, पहले S25 देखते हैं। S25 कैसे निकालेंगे? n की जगह 25 पुट कर दूं तो 3 इंटू 25 sir. का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625, और 625 को 3 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताओ क्या आएगा, बोलो। सर 1875। 1875 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 25 इंटू 13 भी करके बताओ क्या आएगा। 13 5 जा 65, रिमाइंडर 6, 13 2 26 एंड 6 32 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम 2 ही आ गया। तो 1875 प्लस 325 ऐड करना क्या होगा, जस्ट ऐड देम। 1875 एंड 325 2100। 1900 2200 होगा। 21 कैसे होगा? 1875 और 25 रुपए 1900 रुपए तो Yes, यही हो sir. गए। 1900 और 300 2200 होंगे ना, यस सर। डिवाइडेड बाय 2, और 2 से डिवाइड इजीली हो जाएगा 1100। तो S25 तो आ गया मेरा 1100, समझ में आया? यस सर। यस सर। S25 1100 इधर नोट कर लेता हूँ। अब S24 की बारी। तो S24 के लिए वही n की जगह 24 पुट अप कर दो, तो 3 इंटू 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 13 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2। तो 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, स्क्वायर्स याद किए हो तो 576 को इंटू 3 करना है, करना जरा क्या होगा, बोलो। 576 इंटू 3 सर 1728। 1728, ठीक है। सलोनी अंधेरे माइक ऑफ करो। 1728 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इधर करना 13 इंटू 24, 13 4 या 52, रिमाइंडर 5, 26 एंड 5 31 डिवाइडेड बाय 2, 2 अगेन एलसीएम आ गया हमारा, ऐड करो इनको। 1728 में
312, तो 2040, राइट? यस सर। यस सर। Divided by 2 becomes 1020, right? यस तो सर। S24 आ गया 1020। तो चलिए S25 तो आया था 1100, देखो S25 आया था मेरा 1100 इससे पहले, और अब S24 आया है 1020। तो शुरू की 25 टर्म्स का सम है 1100, शुरू की 24 टर्म्स का सम है 1020, तो 25वीं टर्म यानी A25 विल बी S25। 25 टर्म्स के सम में से 24 टर्म्स का सम माइनस कर देता हूँ, दैट इज 1100 में से 1020 माइनस कर देता हूँ, यानी कि 80। बोलो कितनों का आंसर मैच कर रहा था कल इस क्वेश्चन में? सर मेरा कर रहा है। वेरी गुड। और सर कर तो दिया था बट थोड़ा लास्ट में गलत हो गया। क्या गलती करी बच्चे? सर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए कुछ और आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। बाकी बच्चे, ये फर्स्ट वाला अटेम्प्ट सभी ने यही वाला किया था? सेकंड वाला तो और भयानक दिखा होगा, तो यही किया होगा जितना मुझे लग रहा है। अब मैंने तो यही किया था। हाँ, सेकंड वाला किया था। सेकंड वाला किया है किसने? धैर्य ने या दीपेश ने? यस सर। धैर्य ने। चलो सेकंड वाले की बात करते हैं। देखो अगेन एक एपी है मेरे पास, तो इस एपी में ए तो हो जाएगा आपका 0.6, राइट? और डी क्या होगा बोलना? 1.1। 1.1 माइनस करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ए आ गया, डी आ गया। अब क्या कह रहा है? फाइंड द सम फ्रॉम द 21st to 38th टर्म। अच्छा, जो बच्चे कल एब्सेंट थे उन्होंने घर पे सॉल्व किया इस पेपर को? ये सीधे मुंह उठा के आ गए यहीं, सर तो करवा ही देंगे। बोलो सोनाक्षी। सर टाइम ही नहीं मिला, अब रात में करूंगा। अच्छा, मेरे सॉल्व कराने के बाद फिर करोगे? फिर तो मतलब ही क्या निकला, बताओ? सर कर ट्राई तो कर ही सकते हैं। ट्राई पहले करना चाहिए था बेटा, टाइम निकाल के, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता। एनीवेज सर चलो। सोनाक्षी टेस्ट नहीं दिए। सर बिल्कुल टाइम नहीं मिला सही में। अच्छा चलो देखो, ए है मेरा 0.6, डी है मेरा 1.1। अब बात करते हैं 21st से 38th टर्म तक का सम। अब ये अजीबोगरीब सिस्टम पूछा है इसने यहाँ से। मान लो मेरी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ऐसे करते 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 कोई 21वीं टर्म होगी, कोई 21वीं टर्म रही होगी, और फिर थोड़ा आगे चलते 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 कोई 38th टर्म भी रही होगी, राइट? और पूछ क्या लिया कि अब साहब यहां से यहां तक का सम बताओ, 21वीं टर्म से लेकर और 38th टर्म तक का सम बताओ। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आप खुद सोचो, अपने कॉमन सेंस से बताओ कि ये बीच का सम कैसे निकालूं मैं, 21वीं टर्म से लेके 38वीं टर्म तक का सम कैसे निकालूं, सोचो। सर 38 तक का सम निकालेंगे और फिर पीछे का माइनस कर देंगे। पीछे का कितना? इससे पीछे कितने टर्म? 21 से पहले का। 21 से पहले वाला। 20 बोलो ना, 21 से पहले 20 टर्म्स है ना, 20 का पहले का। तो यानी कि S38 शुरू से लेके 38 टर्म्स तक का सम में से अगर मैं S20 शुरू से लेके 20 टर्म्स का सम माइनस कर दूं, तो क्या ये 21st से 38th टर्म तक का सम होगा या नहीं होगा? होगा सर। यस सर। तो इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिसमें इस तरीके से वो क्वेश्चन बीच का कोई हिस्सा तोड़ लेता है और उसका सम पूछ लेता है। मान लो अभी एग्जांपल चेंज करते हैं, इसका तो आंसर ले ही आएंगे हम अपन। मान लो कि मैंने कहा कि 45 से 60 55th से 60th टर्म तक का सम बताओ, बोलो कैसे निकालोगे? 60 तक का सम पहले निकालेंगे 60 और तक निकाल 44 लेंगे, तक माइनस कर देंगे। 44 तक माइनस कर 44 देंगे। माइनस है पहले पहले के माइनस करते हैं, पूरा 60 तक निकाल लो और इससे पहले पहले के माइनस कर दो। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि 45th से 60 टर्म तक का सम निकालना है ना सर, तो टोटल ये 15 टर्म्स हो गए भाई, 45 46 47 48 इस तरीके से गिनो, तो कितने टर्म्स हो गए ये? बोलो बोलो कितने होंगे, बोलो। 15। पहली बात तो ये गिनती गलत है, 16 होंगे, गिन लो। यस सर 16। 45th भी तो काउंट होगा, 16 टर्म्स होंगे। चलो कोई ज्यादा स्मार्ट बन के 16 टर्म्स, हाँ 16 टर्म्स, तो वो क्या करते हैं 16 टर्म्स का सम निकाल लेते हैं S16 से, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है भैया। S16 का मतलब है शुरू के 16 टर्म्स का सम, बीच के थोड़ी ना।
तो शुरू के 16 टर्म्स कौन से होते हैं? फर्स्ट टर्म से लेकर 16th टर्म तक का सम आएगा इसमें, तो S16 में तो वो सरासर ये गलत। आगे भी हो सकते हैं ना टर्म? क्या नहीं, S16 का मतलब ही ये होता है पहले से 16। नो या सर, क्या? हम ऐसे नहीं कह रहे, 60 टर्म से आगे का भी हो सकते हैं ना, आगे भी जा सकते हैं ना टर्म। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60th टर्म से आगे भी जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कई बच्चे देखते हैं कि 45th से 60th टर्म का सम चाहिए ना, तो इसी कितने टर्म्स हो गए काउंट कर लेते हैं, 45, 46, 47, 16 टर्म्स हैं, तो S16 निकाल लेते हैं। भाई S16 का तो मीनिंग एंटायरली डिफरेंट है। S16 का मीनिंग है फर्स्ट से 16th टर्म तक का सम, शुरू की 16 टर्म्स का सम, और ये जो है बीच की 16 टर्म्स हैं। तो शुरू की 16 टर्म्स का सम और बीच की 16 टर्म्स का सम कोई सेम थोड़ी ना होगा, बोलो नहीं होगा ना? नो सर। तो नो नो सर। सर। ये गलती बिल्कुल ना करें, S16 निकालने की गलती बिल्कुल ना करें। जो मैंने अभी तरीका बताया S60 में से S44, इस तरीके से ही हम इसको सर निकालेंगे। इसका तो जरूरी थोड़ी ना है इसी फॉर्मूले से करें, दूसरे से भी कर सकते हैं ना। किसी भी फॉर्मूले से करो, पर करना ये है, करना यही है। अब आप S60 आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे से फर्स्ट से निकालो चाहे से सेकंड से निकालो, करना यही है, ठीक है? अच्छा, अब यस। होने में कुछ और मेथड्स भी हो सकते हैं। देखो, करने में तो मैं करना चाहूँ तो कुछ और मेथड्स भी कर सकता हूँ, लेकिन वो फालतू में कॉम्प्लिकेटेड है। देखो एक मेथड और सुन लो भाई, अगर आपको लग रहा है वो करना है। मान लो मुझे 21वीं से, अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलो उसी क्वेश्चन का एग्जांपल देख लेता हूँ। 21 से 38 टर्म्स का सम चाहिए, राइट? राइट, तो Yes, मैं sir. क्या कर सकता हूँ, सुनो, मेरे पास है a कितना 0.6। पहले तो इस वाले तरीके से आंसर तो लाओ, देखें धैर्य ने किया है तो आंसर तो देखें कैसे निकालेंगे भैया। S38 में से S20, राइट, हमारे वाले तरीके से है ना। यस। तो S38 का मतलब क्या होगा, फॉर्मूला से एक्सपेंड करो उसको, यानी S38 अलग से निकाला जाए, S20 अलग से निकाला जाए, है ना। तो मैं पहले S38 यस। निकाल लेता हूँ यहाँ पे। A S38 plus फॉर्मूला से 37. a प्लस, भैया S का फॉर्मूला लगाना है, S का फॉर्मूला लगाना है n/2, 2a यानी 2 इंटू 38 प्लस n-1, 38 माइनस 1 क्या होता है 37, इंटू d कितना है, अरे 38 गलत लिख दिया, a लिखना था ना, यहाँ तो a तो 0.6 है ना, 37 इंटू 1.1 करना, इसको सॉल्व जरा। 38 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 19, 0.6 इंटू 2 क्या होता है 1.2, और 37 इंटू 1.1 क्या होगा, ये करना कैलकुलेट। $40.7, बोलो बरा 40.7 होगा क्या? यस सर। अब प्लस करो इनको, तो 41.9, 41.9. अब इंटू करो इनको, 19 9 जा 171, रिमाइंडर 17, 19 1 जा 19 और 17 होते हैं 36, रिमाइंडर 3, 19 4 जा 76 एंड 3 79, करेक्ट है, वेरीफाई करते जाना। ये तो हो गया S38। अब S20 देखो भैया, S20 से इसको एक्सपैंड करो, यानी 20/2, n/2 की जगह 2 इंटू 0.6 वो सेम ही रहेगा, प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू 1.1 जो d है हो जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा, ये 1.2 सेम पहले की तरह। 19 को 11 से करना है, 11 9 99, रिमाइंडर 9, 11 11 एंड 9 20, 20.9, so it becomes 10 into 1.2 plus 20.9 becomes 21. 22.1, 22.1। और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा 221, राइट? यस सर। अब मेरे को क्या करना था, S38 से S20 माइनस करना था। S38 विल बी 796.1 माइनस पॉइंट है ये, माइनस 221 करना जरा, माइनस 7 में से 2 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 गया 5 एंड 0.1। बताओ धैर्य, यही आंसर आ रहा था क्या आपका? नो सर। क्या गलती करी? सर जो आपने बताया था ना, S17 ले लिया था मैंने बीच में। S17 ले लिया, देखो एग्जैक्टली वही गलती कर दी, इन दोनों का गैप ले लिया, जो मैं अभी बता रहा था जो गलती करते हैं बच्चे वही कर दिया। तो बेटा S17 का तो मतलब है पहले से 17 टर्म्स का सम, वो थोड़ा ना पूछा मैंने, ठीक है? यस सर। सर मेरे से भी यही गलती हुई। हाँ,
तो याद रखोगे अब आगे से बीच का कोई पोर्शन काट के उसका अगर सम पूछे तो इस तरीके से निकलेगा, पहले पूरे पोर्शन का फिर उससे पिछले वाले पोर्शन का सम माइनस होके निकलेगा। क्लियर है? यस सर। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और सुन लो। अब इसको एक बार कहीं आंसर को नोट डाउन कर लो, देखते हैं उससे भी यही आंसर आता है कि नहीं आता है। 575.1 आ रहा आंसर आ रहा है ना। अब दूसरा तरीका सुनो भैया, ए है मेरा 0.6, डी है मेरा 1.1, राइट। मुझे चाहिए 21st टर्म से 38th टर्म का सम, राइट? बोलो। यस सर। सुनो ध्यान से Yes. बच्चों, सुनो ध्यान से। ये 1 2 3 4 5 6 कहीं ना कहीं 21st टर्म है, फिर आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहीं ना कहीं 38th टर्म है, और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोर्शन का सम चाहिए। तो क्यों ना मैं एक अलग से एपी बना दूं जिसका पहला टर्म ये रख लूं। समझ में आया क्या कुछ? मैं अलग से एक एपी बना देता हूं जिसकी पहली टर्म ये रख देता हूं और आखिरी टर्म ये रख देता हूं, और दोनों टर्म्स में निकाल सकता हूं। यही फॉर्मूले के लिए पूछ रहा था, इससे कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं। आप 21st टर्म निकालो A21 से, आप 38th टर्म निकालो A38 से। A21 क्या होगा? A + 20D, 20D। A हो जाएगा 22.6। 2.6 + 20 × 1.1। करना जरा सॉल्व फटाफट। मेरे हिसाब से ये 22 और भी इजी मेथड होगा। तो ये हो जाता है 0.6 + 1.1 से डेसिमल कट गया, 22 हो गया, तो 22.6। यस सर। 22.6। इस वाली यानी इस वाली पोजीशन पे 22.6 बैठा है, ये फिक्स हो गया। 38 A38 निकालना जरा, यानी A + 37D, 37। तो इट विल बी 0.6 + 37 × 1.1, तो 0.6 + 11 7 77 रिमाइंडर 7 33 and 7 40.7 41.3। प्लस 6 भी करना है भैया, 41.3, राइट। यानी इस यस पोजीशन सर। पे 41.3 बैठा। तो देखो अगर एपी चल रही है इक्वल डिस्टेंस से, तो इनके बीच में भी तो चल रही होगी, इनके बीच में थोड़ा ना टूट गई होगी, वही कॉमन डिफरेंस ही चल रहा होगा ना बताओ। यस यस सर। सर। तो मैं केवल इस पर्टिकुलर इस पोर्शन की एक अलग एपी मान लूं, तो उसका पहला टर्म ही 21st टर्म हो सकता है, और उसका आखिरी टर्म क्या हो सकता है? 38 टर्म हो सकता है। अब सम निकालने का तरीका क्या था? एक दूसरा, पहले और आखिरी टर्म से n/2 × A + L, यस और नो? यस सर। यस अब सर। पहले तो ये बताओ कि n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स इस पोर्शन में कितनी होगी वो सोचना है हमको। तो देरे आपने वो नंबर ऑफ टर्म्स भी गलत सोची है, जो आपने 17 टर्म्स सोची ना, वो आपने सीधे सीधे माइनस कर दिया 38 में से 21, जबकि यहाँ पे 18 टर्म्स हैं। चेक कर लो, गिन लो चाहे से उंगली पे, 21 22 23 24 25 38 तक 18 टर्म्स है ना। यस सर। तो सीधे सीधे माइनस करके नहीं निकालेंगे कितनी टर्म्स हैं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, है ना। तो 21 से 38 18 टर्म्स हो गई, यानी n की वैल्यू हो गई 18। पहली टर्म क्या है? 22.6। आखिरी टर्म क्या है? 41.3। समझे? 18/2 यानी कि 9 इंटू ऐड करना है इन दोनों को जरा, 6 and 3 9, 2 and 1 3, 4 and 2 6, 63.9 करना मल्टीप्लाई है, 9 9 81 रिमाइंडर 8, 9 3 27 and 8 35 रिमाइंडर 3, 54 and 3 57। ये लो बिंगो, सेम आया था हमारा आंसर। यस सर। यस सर। यस सर। यस तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, वही जो तरीका आपको पसंद आए वो तरीका। सोचने में आसान लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, मतलब कैलकुलेशन वाइज। और ये तरीका सोचने में तो मुश्किल लगा कि यार कैसे इसको पहली टर्म मान ले, लेकिन एक बार अच्छे से सोच लिया आपने तो फिर कैलकुलेशन वाइज ये थोड़ा सा इजी था, है ना। यस सर। ठीक है, अब आपकी इच्छा है आप कौन सा तरीका यूज करना चाहे। इज दैट क्लियर? अब पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को, दोनों पार्ट्स? यस सर। चलते नेक्स्ट। मैंने करीब करीब हर टाइप का क्वेश्चन डालने की कोशिश करी ताकि पूरा चैप्टर थोरोली पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए आपका ना। इन एन एपी, अभी देखो अच्छा क्वेश्चन है। आपको गिवन है कि पहली टर्म, 5वीं टर्म, 10वीं टर्म, 15वीं टर्म, 20वीं टर्म और 24वीं टर्म, केवल ये पर्टिकुलर यही टर्म्स उठानी है जो उसने कह दी है। इनका सम गिवन है 225। इनका सम क्या गिवन है? 225। और पूछ क्या लिया आपसे बेटा? क्या पूछ लिया? S24। तो क्वेश्चन तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है नहीं। सॉल्यूशन कैसे होगा वो अगली बात है, लेकिन क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। यस सर।
ठीक है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल टू 225। दिस इज गिवन और पता लगाना है S24। चलो देखो कैसे लगाएंगे। तो हमको बेटा कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसको एक्सपेंड कर देना है। बोलो A1 को कैसे एक्सपेंड करेंगे? A से। A5 को, A plus 4D, A10 को, प्लस भी A लगाते plus जाना। 9D, इनके बीच में प्लस का साइन है, आप भी लगाते जाना। A plus 9D और A15 को प्लस A plus 14D, प्लस A20 को बोलना जरा। A plus 19D, लास्ट बट नॉट द लिस्ट A24 बोलना। A plus 20D, इक्वल टू कितना हो गया? 225। ठीक है, हो गई। कितनी टर्म्स थी ऊपर? 6 थी। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 एक्सपेंड हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक है, फाइन। अब आप देखो, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो कितने तो ए है मेरे पास? 6 ही ए होंगे, 6 तो 6 है भाई। एक यहाँ से, एक यहाँ से, हर एक से एक ए मिलेगा, हर टर्म से एक ए मिलेगा, है ना। अब डी की बात करते हैं। तो पहली टर्म ने तो कुछ भी डी नहीं दिया, बाकी इसने 4 दिए, इसने 9 दिए। 9 और 4 13, 13 और 14 कितने हुए? 27। 27 and 19 becomes 46. 46 and 23 becomes 69D. 69D। यहाँ तक समझ आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं। 3 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। आ रहा है क्या? यस सर। 2A कैसे पता लगाते हो कि 3 कॉमन आ रहा है? सर दोनों डिविजिबिलिटी। तो कई बच्चे केवल इसको देखते हैं, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है क्या? बच्चे इसको भी देखना, उस 225 में से भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर इधर से ले लिया, उधर जाके डिवाइड कराया और उधर से कॉमन ही नहीं आएगा तो डिवाइड होगा ही नहीं वो, तो कुछ फायदा नहीं निकलेगा इतनी मेहनत करने का। तो तीनों टर्म्स में से, कुल मिला के पूरी इक्वेशन की सारी टर्म्स में से चेक करना होता है, LHS RHS इंक्लूडिंग, है ना। तो 225, अगली स्टेप में 3 को उधर से डिवाइड कराएंगे तो वो हमारा कुछ काम बनना चाहिए इतनी मेहनत करने का। तो 225/3 कितना होता है? 3 7 या 21 70। तो अब हमारी इक्वेशन कॉमन लेने से छोटी हो गई ना। 2A plus 23D इक्वल टू 75। कहाँ? तो ये थी 6A plus 69D इक्वल टू 225। ये कॉमन लेने से छोटी हो गई। 2A plus 23D इक्वल टू 75। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। किसी को नहीं? नो सर। अब इसके आगे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एक्सपेंड कर दिया, कोई बात नहीं, नहीं कर सकते। तो अब क्या पूछा उसको एक्सपेंड करो। क्या पूछा उसने आपसे? क्या पूछा है भाई? S24 को एक्सपेंड करना जरा कैसे करते हैं? n तो है ना 24, 24/2। हाँ। आगे आगे, अरे फॉर्मूला से याद करो ना क्या होता है। हाँ, a प्लस एल, एल का है मेरे पास यहाँ पे। हमारे पास पहली इक्वेशन किस फॉर्म में भाई? इधर देखो, पहली इक्वेशन AOD की फॉर्म में है ना, तो उस S24 को भी AOD में एक्सपेंड करो। बोलो सर 2A प्लस प्लस आगे बोलो -1 तो n तो n है 24 हाँ, कितना होगा? 23 20। बस दैट्स इट, बस। यस सर। चलो आगे सॉल्व करो। 12 इंटू 2A plus 23D। समझ गए? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब इसके आगे Yes. ना तो मेरे पास A है ना ही मेरे पास D है, भाड़ में जाए दोनों। 2A plus 3D सीधे के सीधे 75 वैल्यू रखो, काम खत्म। 12 5 या 60, रिमाइंडर 6, 84 and 6 900। भाई A नहीं है D नहीं है, कोई बात नहीं। 2A plus 3D की वैल्यू तो है इक्वेशन 1 से। यस सर। 2A plus 3D की वैल्यू 75 है ना, है कि नहीं है? यस सर। उस वैल्यू को एज इट इज 2A plus 3D की जगह कॉपी पेस्ट करो और 12 से बाहर बैठा हुआ है वो 12, उससे मल्टीप्लाई करो। वी विल गेट द आंसर ऑफ S24 व्हिच इज 900।
तो हमको जो इक्वेशन बनती है वो कहीं ना कहीं काम आएगी। आप जहां भी अटको, जैसे आप सपोज करो यहाँ अटक गए 2a + 23d, अब सर क्या करूं, इसमें ना तो a की वैल्यू गिवन है ना d की वैल्यू गिवन है। तो अब आप पीछे की तरफ देखो, आपने इक्वेशन को कहाँ छोड़ा था, वहां से हेल्प लो। तो वहां पे सीधा सीधा 2a + 23d की वैल्यू 75 आ गई है, उसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, 12 × 75 = 9। समझ में आया बच्चों? तो मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था बस, बाकी लेंदी भी नहीं था, ये तो छोटा सा क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या था। हाउ मेनी 3 डिजिट, अच्छा 3 डिजिट नंबर वाले आ गए, डिविजिबल बाय 7 और उनका सम भी निकालो। दुनिया में कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो? उससे पहले मैं बात करूंगा दुनिया में टोटल कितने 3 डिजिट नंबर हैं। तो कहां से कहां शुरू होते हैं 3 डिजिट नंबर? पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है बोलो? 100, और लास्ट कौन सा 100, होता है? लास्ट कौन सा होता है? 999, 909, अब डिविजिबल बाय 7 भी होना चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है, डिविजिबल बाय 7। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए पहला नंबर सोचो जो डिविजिबल बाय 7 हो। सर खुद 7 क्या? नहीं सर, 105। 105। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मैंने आपको 105। हाँ मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। 100 को 7 से डिवाइड करो, 7 × 1 = 7, इट बिकम्स 30, 7 × 4 = 28, रिमाइंडर बचता है 2। अब 2 में मैं क्या ऐड करूं जो 7 बन जाए? तो 2 में 5 ऐड करना पड़ेगा। 5। ये 5 आप 100 में ऐड कर दो, ये 5 100 में ऐड करती क्या बन गया हमारा? 105 पहला नंबर। 100, लेकिन तो लेकिन बुक का एक क्वेश्चन है ना। हाँ बुक का ही है। अगला क्या होगा? अब डिविजिबल बाय 7 की बात है तो साथ साथ के गैप 112। 112 एंड 112। अब बात करते हैं आखिरी। तो आखिरी निकालने का तरीका दूसरा है, 999 को डिवाइड करो 7 से, 7 × 1 = 7, 29, 7 × 4 = 28, 19, 7 × 2 = 14, रिमाइंडर 5। अब आखिरी निकालने के लिए वो मत करना कि 5 को मैं क्या जोड़ूं जो 2 आ जाए, वो तरीका केवल पहला निकालने का है। आखिरी निकालने का तरीका क्या है? जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको एज इट इज इसमें से घटा दो। तो 999 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 994। 994। नंबर हो जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। यस और नो? यस सर। चलो तो Yes, एपी बन गई साहब। अब इसका क्या चाहिए? पहले तो पूछा है कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, दैट मीन्स आपको n पूछ रहा है, और फिर उनका सम बताओ, यानी एसएन भी पूछ रहा है। ये दो चीजें तो पूछ रहा है वो। और Yes, दे क्या sir. रखा है उसने? Yes, sir. दे क्या रखा है? ए की वैल्यू दे रखी है 105 और डी की वैल्यू 7, दैट्स इट। और एक ए एन की वैल्यू भी दे रखी है इसने 994, मतलब एल की वैल्यू दे रखी है, तो एल और ए एन एक ही बात होती है। ये 3 चीजें गिवन है, बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है साहब। चलिए तो अब सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू निकालने के लिए ए एन को एक्सपेंड कर दो सीधे सीधे। ए एन होता है a + n - N minus 1. * d, और उसकी वैल्यू क्या गिवन है? 994। a कितना था? 105 105 + n - 1 * d कितना था? तो इक्वल टू 994। अब एक एक करके भेजो उधर। पहले किसको भेजोगे? 105 को, फिर 7 को, और फिर -1 को। यही प्रोसेस है। तो 105 को वहां पे भेजा तो इट बिकम्स n - 1 * 7, यहाँ रह गया, 105 वहां गया, करना माइनस 889. 8889। ठीक है। अब किसकी बारी है जाने की? 7. 7 क्या हो जाएगा उधर जाके? डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7 कर दो। 127। 27। अब कौन जाएगा? -1 -1, उधर जाके +1। Yes, sir. 128। तो n की वैल्यू तो आ गई 128, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। उसने कहा था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो आंसर आ चुका है 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय। दुनिया में 128 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से पूरे पूरे डिवाइड हो सकते हैं, डिविजिबल हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है उनका Yes. सम भी निकालो सम। अगला क्वेश्चन क्या है? उनका सम निकालो, यानी एसएन निकालो। तो एसएन को इजी फॉर्मूले से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, n/2 * a + an से, क्योंकि a भी है और an भी है, दोनों है ना हमारे पास। और n Yes, नहीं sir. था तो n अभी निकल गया यहाँ से। क्या हो जाएगा? 128/2 * a क्या था? पहला नंबर क्या था? 105, और an यानी आखिरी नंबर क्या था? 994।
ठीक है, करो उसको सॉल्व। नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। 128/2 क्या हो जाएगा? 64। 64 उसके बाद इन दोनों को ऐड करना जरा, कितना आता है? 999। तो 1099। यस सर। यस सर। यस सर। मल्टीप्लाई कर दो इसको, बस इससे करना जरा जल्दी से मल्टीप्लाई। 17,336। 336। कैलकुलेटर लेके बैठे हो क्या, या कर नो रहे हो? सर सर। ये सर शीट लेके 17,070। मैं तो बिल्कुल नहीं लेके बैठा। सर 70। 70 ओके। 70,000 सर कल करा होगा ना सबने? 336। 300। अभी आंसर शीट चेक हो रही है, पता चल जाएगा किसने कितना किया। 70,336। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया अपना अपना आंसर मैच कर लें। दो चीज पूछी थी, एक तो एन और एक एस एन। एन तो आ रहा है सर, ये 128, यही आया। वेरी गुड। एन तो आया Yes. 128, एस एन आया 70,336। क्लियर है? चले नेक्स्ट। यस सर। एन निकाल के भूल गया आगे भूल गया? लिखना। ठीक है, तो मैं भी मार्क्स sir. देके भूल जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। अगेन एक थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड का सेकंड पार्ट सोचने में इजी है क्योंकि बुक का क्वेश्चन है, पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा टिपिकल है। लेकिन सेकंड का फर्स्ट पार्ट अगेन सोचने में टिपिकल है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज काफी इजी था ना? बस यस आप सर। इतना सोच लेते कि इनको एक्सपेंड कैसे करें और फिर इसमें से जो इक्वेशन बनी उसको उसमें यूज कैसे करें, इतना अगर आप सोच लो तो काफी इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिव टू दिस। इस क्वेश्चन से मैं इजी मानता हूं पहले पार्ट को भी। ठीक है, अगेन यस सर। चॉइस आपकी होगी कि आप कैसा क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। अब वापस से एक बार फिर से हम कोई नई चीज सोचेंगे। देखो भैया, एक एपी है, एक एपी है। मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से, -4/3 कॉमा, फिर है -1 कॉमा, फिर है -2/3 कॉमा, फिर बीच के टर्म्स खा गया वो, पता नहीं कितने हैं कौन से हैं, कुछ पता नहीं है। लास्ट टर्म गिवन है 4/1/3। 4/1/3 को भी सॉल्व कर लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 13/3। अब इस एपी में कितने टर्म्स हैं नहीं पता। इस एपी की बस मेरे को एक चीज पता है कि इसमें ए तो है, पहली टर्म क्या है? -4/3, और डी भी मैं पता लगा सकता हूँ। पता लगाओ डी जरा, क्या आएगा? पता लगाइए डी क्या है? क्या माइनस करो ना, 1/3। 1/3 आएगा। चेक करते हैं, -1 -4/3, इट बिकम्स -1 + 4/3, 3 LCM, -3 + 4, -3 + 4 1/3। वेरी गुड। तो डी आ गया मेरा 1/3 और ए आ गया। ये दो चीजें तो मैंने पता लगा ली। हालांकि ए और डी आ जाता है तो सारे राज हम खोल सकते हैं एपी के, लेकिन क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सम ऑफ, यहाँ लिखो, एक मिनट, क्वेश्चन कहना चाह रहा है सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। क्या मतलब है इस चीज का? दो टर्म्स का सम चाहिए इसको, ज्यादा नहीं चाहिए, चाहिए दो टर्म्स का सम। लेकिन वो दो टर्म्स कौन सी? सबसे मिडिल मोस्ट, इस एपी सीरीज में सबसे बीचों बीच जो दो टर्म्स रखी हुई हैं उनका इसको सम चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। भाई दो टर्म्स तो ये भी हो सकती थी, दो टर्म्स तो ये भी हो सकती थी, या दो टर्म्स तो ये और इसके आगे वाले भी हो सकती थी, बीच में ये जो डॉट 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 लिखा हुआ है इनमें से भी कोई हो सकती थी। दो टर्म्स तो लास्ट और सेकंड लास्ट भी हो सकती थी, बट नहीं, उसको कौन सी चाहिए साहब? सबसे बीचों बीच वाली। अब सबसे बीचों बीच वाली टर्म्स कौन सी होगी, कितने नंबर की होगी? क्या ये पता करने के लिए ये पता करना जरूरी नहीं है कि टोटल टर्म्स कितनी है? यस सर, जरूरी है। तभी तो मिडिल मोस्ट में कितनी टर्म्स, कौन सी नंबर की टर्म होगी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको कहा, सुनो, मैंने कहा मेरे पास 10 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीचों बीच वाली दो टर्म्स कौन सी होगी बताओ?
कौन सी टर्म होगी बीचों बीच वाली? दो मिडिल मोस्ट टर्म्स कौन सी होंगी? बोलो। सर 5 and 4। फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 4 क्यों होगी? बीचों बीच चाहिए ना, तो ये फिफ्थ नंबर वाली और सिक्स नंबर वाली नहीं होगी क्या? 4 इधर 4 इधर, ये बीचों बीच है कि नहीं है? यस यस सर। सर। तो फिफ्थ और सिक्स्थ होंगी कि नहीं होंगी? बोलो। सर होंगी। तो टोटल यस टर्म्स सर। सुनो, टोटल टर्म्स जब 10 थी तो मिडिल मोस्ट कौन सी हुई? कौन सी हुई मिडिल मोस्ट? एक तो 10 का ही आधा कर दो, पांचवी, और एक जस्ट उसके अगली सिक्स्थ। यस और नो? यस। Yes, sir. कल को Yes, sir. अगर मैं Yes, 12 sir. टर्म्स कर दूं, मैं कर दूं टोटल टर्म्स 12, यानी एक इधर बढ़ा दूं एक इधर बढ़ा दूं, अब बताओ मिडिल मोस्ट कौन कौन सी होंगी? 6th और 7th। 6 and 7. 12 का आधा करो, सिक्स्थ, और एक जस्ट उसके अगली वाली 7th। यस और नो? यही होंगे मिडिल मोस्ट। Yes, यस sir. सर। तो जब तक टोटल पता नहीं है, जब तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है, आप बीच की दो टर्म्स कौन सी होंगी पता लगा सकते हो क्या? नो, नेवर। वैल्यू तो दूर की बात, आप पोजीशन भी नहीं पता कर सकते हो कि कौन से पोजीशन पे होगी, नहीं पता कर सकते। तो हमारा पहला टारगेट है टोटल टर्म्स पता करना, और टोटल टर्म्स पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, लास्ट टर्म तो गिवन है ही सही ना, लास्ट टर्म क्या है? Yes, sir. 13/3। तो लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल लेते हैं अभी एन वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करके। ठीक है, ये टोटल टर्म्स हमको पता लगाना है, और ए एन यानी कि ये लास्ट टर्म, सॉरी, ये लास्ट टर्म जो है 13/3, ये गिवन है ना। तो ए एन के फॉर्मूला से एक्सपेंड करो, क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, लास्ट टर्म क्या गिवन है बेटा? 13/3। वैल्यूज पुटअप करो जल्दी जल्दी। ए की वैल्यू -4/3, प्लस एन तो पता है ही नहीं, डी कितना है? 1/3 इक्वल टू 13/3। अब जब आप कैलकुलेशन करने में महारत हासिल कर लोगे ना, मतलब बहुत अच्छी कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, तो आप सीधे सीधे 3 3 3 काट दोगे। इस इक्वेशन में ये तीनों 3 कट सकते हैं, लेकिन अभी आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी कि कैसे कटे। ठीक है, अभी आपको वो चीज समझ में आ नहीं रही होगी भी कैसे कटे, तो इसलिए अपन नहीं काट रहे हैं। चलो, तो -4/3 को उधर भेजो, तो इधर बनेगा n-1 इंटू 1/3। 13/3 तो ऑलरेडी है, -4/3 उधर जाके क्या बनेगा? +4/3 करना +4/3। 13/3 में 4/3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 17/3 17/3। ठीक है, तो n-1 की वैल्यू क्या होगी? अब 1/3 उधर जाके क्या हो जाएगा? 3/1। रेसिप्रोकल होते 3/1। 3/1 करोगे Yes, तो 3 sir. से 3 कट के 17 आ गया ओनली। यस सर। तो Yes, sir. n-1 में से अब +1 को भी उधर भेज देंगे, तो 17 + 1 यानी कि 18। तो टोटल टर्म्स 18 है। अब बताओ बीच की दो टर्म्स कौन कौन सी होंगी? 9 and 10. 9 and 10 यानी कि आपसे पूछ रहा है सम ऑफ, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक मिनट हैंग हो गए, 1 सेकेंड। क्या हो गया? आपसे पूछ रहा है सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स। मिडिल मोस्ट यानी जितना बीच में जा सकते हो उतने मिडिल में जाओ, यानी सबसे बीच में जाओ। टर्म्स का मतलब हो गया, अगर टोटल टर्म्स 19 हैं तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन कौन सी होगी? एक तो A9 और A10। तो उसको A9 और A10 का सम चाहिए, सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो, यस और नो? Yes, sir. 9th एंड 10th टर्म का सम चाहिए। A9 को एक्सपेंड कर देंगे A + 8D से, A10 को एक्सपेंड कर देंगे A + 9D से। चाहो तो पहले ये दोनों टर्म्स अलग अलग निकाल लो और फिर ऐड कर दो, और चाहो तो एक साथ ऐसे भी ऐड कर सकते हो। A और A हो जाएंगे 2A, 8D एंड 9D हो जाएंगे 17D। हम यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दो। A कितना था मेरा बताना जरा? -4/3 है ना, -4/3 प्लस 17 इंटू D कितना था बताना जरा? 1/3। 1/3 ठीक है, तो 2 इंटू -4 -8/3, और 17 इंटू 1/3 17/3। 17 - 8 हो जाता है 9/3, दैट इज 9 आंसर। ओ 3 हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। किया था किसी ने अटेम्प्ट?
नो सर। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन तो शायद किसी ने Yes, अटेम्प्ट sir. किया नहीं होगा, लेकिन अब कर लेना, अगर एग्जाम में आता है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना ज्यादा लग रहा था। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का सेकंड पार्ट, माइक ऑफ करो प्लीज। सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। इस एपी के 10 टर्म्स का सम चाहिए, लेकिन अब तक क्वेश्चन आ रहा था फर्स्ट 10 टर्म्स, लेकिन पहली बार क्वेश्चन क्या आया है? लास्ट 10 टर्म्स। कैसे निकालेंगे लास्ट 10 टर्म्स का सम? सर एपी उल्टी कर देंगे। एपी उल्टी कर दो, सबसे अच्छा तरीका, इससे बेस्ट तरीका, इससे बढ़िया बेटर तरीका नहीं है हमारे पास, है ना। वैसे तरीके और भी हो सकते हैं। देखो एपी लिखो एक बार, 8 10 12 ... 126। तो जो बिना एपी के उल्टा करे, अगर मैं सोचूं भाई कौन सा तरीका होगा एपी को बिना उल्टा करे, अगर मैं सोचने की कोशिश करूं, तो देखो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे एन निकालना पड़ेगा। अब एन, एक बार के लिए एग्जांपल मान लो कि एन मेरा 30 आ गया, ये एन निकालोगे कैसे? ए एन को 126 पुट कर दोगे लास्ट टर्म को, और वहां से हम एन एक बार के लिए मान लो 30 निकल गया, निकलेगा नहीं पर एक बार के लिए एग्जांपल मान लो मेरा एन 30 निकल गया। 16 निकला है। हाँ जो भी निकले। अब देखो 60 निकला है क्या? श्योर निकाल लिया? Yes, अच्छे से? sir. ठीक है, चलो मान लो Yes, sir. आपने निकाल लिया 60, वेरी गुड। ठीक है, तो एन 60 मैंने निकल गया। तैयारी अब कर- आपसे कहा है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, तो आखिरी की 10 टर्म्स कौन कौन सी होंगी? सोच के देखो, 60 टर्म्स टोटल हैं, सो ध्यान से सुनना, इस एपी में 60 टर्म्स टोटल हैं, 60। तो आखिरी की 10 जो होंगी वो A51 से शुरू होंगी या नहीं होंगी? यस सर। Yes, sir. तो उसको ये चाहिए जो मैं अभी लिख रहा हूं, A58, सॉरी A58, A59 एंड A60, उसको ये चाहिए, ये 10 टर्म्स का सम चाहिए, आखिरी की 10 टर्म। अब इसको करने का तरीका क्या है? A51 को एक्सपेंड करो, इसको करो, इसको 10 के 10 को एक्सपेंड करो, जो कि काफी लंबा मेथड होगा। अब इसको छोटा करने के लिए क्या करें कि सर आपको आखिरी की 10 टर्म्स का सम चाहिए ना, तो आखिरी की 10 टर्म्स का सम एक तरीके से हो गया सम ऑफ 51th से लेकर 60th टर्म्स का सम। यस और नो बताओ? Yes, sir. 51 से 60 नंबर तक किस टर्म्स का सम हो गया ये एक तरीके से। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह हो गया, जिसमें मैंने कहा था 21 से 38 टर्म्स का सम निकालो। तो 21 से 38 टर्म्स का सम कैसे निकाला? S 38 में से S 20 माइनस करके, है ना, बोलो। S 38 से S 20 माइनस किया ना हमने फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब 51 से 60 टर्म्स का सम चाहिए, तो किस में से क्या माइनस करेंगे बताओ, बोलो। सर 60 तक निकाल लेंगे सम, और फिर सर यानी कि 50 तक का S60 माइनस कर देंगे। और उसमें से S50। 60 टर्म्स की सम में से 51 से पहले 50 टर्म्स हैं, तो 50 टर्म्स का सम माइनस कर देंगे, तो ये 51 से 60 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका, ये दो तरीके हो गए ट्रेडिशनल तरीके। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेटा? एपी को कर दो उल्टा, 8 10, फिर है 12, फिर है 126, सॉरी डॉट 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 भी है बीच में, कुछ टर्म्स और हैं बीच में, 126। बोलो, अभी एपी सीधी रखी हुई है, तो सीधी एपी के हिसाब से ए क्या है, डी क्या है और एल क्या है, बोलना जरा। A8 है, D2 माइनस D2 है, 2 का गैप हो रहा है, L1 एल कितना है, 126। 126। जैसे ही मैं एपी को उल्टी करूंगा, तो ये एपी उल्टी होकर कैसे हो जाएगी, 126 पहली टर्म हो जाएगी। अब दो दो जुड़ रहा है तो दो दो कम होता जाएगा, लाइक दिस। और लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, 8। तो ये देखो यही होगा,
यस सर। तो इस एपी के हिसाब से ए डी और एल ये आ रहे थे, तो इस एपी के हिसाब से ए डी और एल क्या आएंगे बताना जरा। सर ए 126, डी क्या हो जाएगा? नेगेटिव -2 और एल क्या हो जाएगा? 8। 8। देखो जो कल तक ए था आज एल है, जो कल तक एल था आज ए है, और डी क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज हमने क्लास में भी करी थी, रिवर्सिंग द एपी वाला पोर्शन। ठीक है, अब क्या चाहिए इसको? इसको चाहिए था सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, ये चाहिए था उसको, आया ना? लेकिन ये तो सीधी एपी में चाहिए था, ये तो उसको सीधी एपी में चाहिए था। एपी उल्टी करने के बाद यही चीज सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स बन चुके हैं। यस और नो? यस सर। सर भाई आखिरी की 10 टर्म्स आज की तारीख में शुरू की 10 टर्म्स हैं, काया पलट हो चुकी है, उल्टा हो चुका है एपी का मामला। समझ गए ना? अब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होता है? S10 होता है, नहीं होता है? यस सर। सीधे सीधे इसको n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्मूला से एक्सपेंड कर सकते हैं। n की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10/2। a मुझे गिवन नहीं सही। अब यहाँ पे a n और d उल्टी एपी के लेने हैं आपको, सीधी एपी के नहीं लेने, क्योंकि उल्टी कर चुके हो ना एपी। तो उल्टी एपी में a क्या है? 126 प्लस n-1 यानी 9 हो गया, 10-1 इंटू डी क्या है? -2। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 10/2 हो जाएगा 5, 2 इंटू 126 बोलना जरा क्या होगा? 252। ठीक है, 9 इंटू -2 क्या होगा? -18। -18। 5 इंटू, इनको माइनस करना जरा, 234 234 करना मल्टीप्लाई, 1170 आंसर। तो ये इजीएस्ट तरीका है। यस सर। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, केवल एपी को उल्टा करना है। तो आखिरी की 10 टर्म्स का सम पूछा था, वो शुरू की 10 टर्म्स हो गई, और शुरू की 10 टर्म्स के सम को हम फॉर्मूला वाइज S10 से एक्सपेंड कर सकते हैं। n की वैल्यू 10 हो जाएगी, a गिवन था ही सही, d गिवन था ही सही, इजीली एक्सपेंड करके हो जाएगा। समझ गए? यस सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा किया था अभी हमने? थर्ड का सेकंड पार्ट किया था। फोर्थ पे आ जाइए। विच टर्म ऑफ द एपी। अब ये वापस अगेन एक लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन एक बार लैंग्वेज समझ गए और एक इक्वेशन बना दी, तो बनाने के बाद देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पहले मैं एपी लिख देता हूँ। सर सबसे आसान क्वेश्चन था। सबसे आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल था। 3 10 17 ... 262। ठीक है, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म है जो इसी एपी के 13th टर्म से 84, अच्छा 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट है बेटा, इसी एपी के लास्ट से जो 13th टर्म होगा उस टर्म से ये 84 ज्यादा होगा। तो ये फ्रॉम द लास्ट यहाँ पे एक थोड़ा सा इसमें मसाला डाल रहा है, तड़का डाल रहा है ना, कहानी में ट्विस्ट डाल रहा है। 13th टर्म को आप सीधे A13 लिख सकते थे, लेकिन पीछे से है बेटा, पीछे से तो अब नहीं लिख सकते ना, बोलो। नो सर। ठीक है, तो अब क्या करें? तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि ये इसको निकाल लो, 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट को निकाल लो। ये है क्या? पहले इसको निकाल लो। तो इसको निकालने का काम शुरू करते हैं, अपन काम पे लगते हैं। अपना काम है 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना, 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट को फाइंड आउट करना, ये हमारा काम है पहला। अब 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट को निकालने के लिए वही काम करेंगे, एपी को उल्टा करेंगे। तो अभी तो एपी सीधी है, तो सीधी के हिसाब से जो जो चीजें हैं वो देखो। सीधी के हिसाब से ए क्या है? 3, डी क्या है बोलो? 7, और एल क्या है? 262। सपोज करो ये मैं उल्टी कर देता हूं, तो उल्टी करने के बाद ए क्या आएगा, डी क्या आएगा और एल क्या आएगा? बोलो बोलो, ए क्या आएगा? तो 262 और एल क्या आएगा जो ए था? 3 और डी नेगेटिव हो जाएगा, 7 की जगह क्या हो जाएगा? -7। -7 -7। और अगर मान लो वो -7 होता तो +7 हो जाता,
ठीक है ना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आज की तारीख में मेरे नए ए, डी और एल हो गए। इसकी मदद से मुझे 13th टर्म निकालना है। अब 13th टर्म पीछे से निकालना था, लेकिन उल्टी करने के बाद तो वो 13th टर्म स्टार्टिंग से हो गया ना। उल्टी करने के बाद, एपी को रिवर्स करने के बाद, जो कल तक पीछे से 13वें नंबर पे था, आज आगे से 13वें नंबर पे हुआ या नहीं हुआ? तो अब मेरे को केवल 13th टर्म निकालना है बस। उल्टी एपी का 13th टर्म निकालना है, यानी A13 निकालना है, यानी A+12D निकालना है, जहाँ पे ए और डी उल्टी एपी का लूंगा मैं। उल्टी एपी का ए क्या था 262 + 12 इंटू डी क्या था -7। करना जरा सॉल्व जल्दी से। 262 - 84 करना -8 7। सही किया है कि चेक करो। अरे माइनस करने में इतनी देर? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ 178 सही है ना। यस सर। यानी कि 13th टर्म फ्रॉम लास्ट की वैल्यू निकाल ली। ये सारा काम, ये उल्टा सुल्टा करने का सारा काम हमने केवल और केवल 13th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालने के लिए किया था। एक बार बच्चों सुन लो, ये निकल गया। अब भूल जाना कि एपी उल्टी है। अब एपी सुल्टी है, अब सीधी एपी का ही लेना है जो भी लेना है। अब उल्टी एपी का कुछ नहीं लेना है। उल्टी एपी का उल्टी एपी की जो चीजें हैं ये हमने केवल इस 178 ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करी। ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो अब क्वेश्चन तो सीधी एपी से ही है ना, क्वेश्चन उल्टी एपी से नहीं है। समझ गए? तो यानी कि क्वेश्चन के अंदर अब 13th टर्म फ्रॉम द लास्ट की जगह मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, वो मैं रख सकता हूं क्या 178 रख सकता हूं। ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई, 178 ही आई थी ना बच्चे। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया? अब क्वेश्चन ये बन गया कि इस एपी का कौन सा टर्म 178 से 84 ज्यादा है। अब 178 से 84 ज्यादा होने का मतलब 178 में 84 जोड़ दो। 178 में 84 जोड़ो, क्या होगा 12 6 वही 262। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ध्यान से सुनो। इस एपी का कौन सा टर्म 262 है? इस एपी का कौन सा टर्म 262 है? ये क्वेश्चन बन गया मेरा। समझ में आई बेटा? ठीक है। यस सर। अब एक लॉजिकल आंसर तो ये हो सकता है सर आखिरी टर्म 262 है, दिख ही रहा है एपी के अंदर। कौन सा टर्म है? आखिरी टर्म ही है। लेकिन अपने को ऐसे नहीं बताना कि आखिरी है कि पहला, अपने को उसकी वो बतानी पोजीशन। भाई वो आखिरी टर्म की पोजीशन 20वीं पोजीशन है, 35वीं पोजीशन है या क्या। तो हम क्या करेंगे, ए एन को 262 से इक्वेट कर देंगे सीधी एपी में। 3 10 17 ... 262 ए एन को मैंने इक्वेट कर दिया 262 से। एक्सपेंड कर दो a+n-1 इंटू डी इक्वल टू 262। अब सब कुछ सीधी एपी के हिसाब से चलेगा। a क्या है 3, n पता लगाना है, d क्या था 7। 262 पहले 3 को भेजेंगे वहां पे, इट बिकम्स 262 - 3 यानी कि 259 राइट। अब 7 को भेजो वहां पे, 259/7 बोलना क्या होगा 7 3 21 7 7 49 n 37 + 1 यानी कि 38। आंसर इज 38th टर्म, यानी कि इस एपी का 38 नंबर वाला जो टर्म है, इसी एपी के पीछे से 13वें नंबर वाले टर्म से 84 ज्यादा होगा। और इस एपी में इस हिसाब से फिर टोटल टर्म्स भी 38 ही हो गए, क्योंकि आखिरी टर्म ही था 262। समझ आया बच्चों? यस यस सर। सर। यस सर। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, 38th टर्म इज माय फाइनल। किया था कि किसी ने अटेम्प्ट? भूले भटके? नो सर। नहीं, हिम्मत नो नहीं। सर। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका सेकंड पार्ट तो यार बहुत आसान है, इसमें तो मेरे को बताऊं क्या मैं। 3rd टर्म एंड 8th टर्म का सम 7 है। ये तो पता नहीं है। ये तो लड्डू मिल गया एक तरीके से। 3rd टर्म एंड 8th टर्म का सम 7 है, A3 और A8 का सम 7 है। और 7th टर्म एंड 14th टर्म का सम -3 है। 7th टर्म यानी A7, 14th टर्म यानी A14 का सम क्या है -3 है। यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ, यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ, जल्दी बनाओ। A और D फाइंड आउट करो। ये क्या कैसे एक्सपेंड होगा A+2D से, वो कैसे एक्सपेंड होगा बोलते जाओ जल्दी जल्दी। A+7D से। 70
इक्वल टू 7। इधर आओ, A7 कैसे एक्सपेंड होगा? A+6D से A plus 16 A+13D से प्लस इक्वल टू -3। ठीक है, कितने A हो गए? 2A हो गए। D कितने हो गए? 7 और 3 7 और 2 सॉरी 9D हो गए, इक्वल टू 7। इक्वेशन 1 तैयार है। और यहाँ आ जाओ, इधर कितने A हैं? 2A हैं। और D कितने हैं? 13 और 6 19D हैं, इक्वल टू -3। इक्वेशन 2 भी तैयार है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। 2 में से 1 को माइनस कर दें, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो 2A - 2A कट गया भाई, 2A - 2A तो कट गया। 19D में से 9D गया तो 10D बचा। यस और -3 में से -7 गया तो -10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -3 -7 इट बिकम्स -10। तो 10D की वैल्यू -10, तो D की वैल्यू -10/10 यानी कि -1। ठीक है, इस D की वैल्यू को चाहो तो इस इक्वेशन में पुट अप कर दो, चाहो तो इसमें कर दो, A आ जाएगा। इसी में कर दो, ये था 2A + 9D इक्वल टू 7। तो D की वैल्यू क्या है? -1। तो 2A + 9 × -1 इक्वल टू 7। तो 2A + 9 × 1 -1 -9 इक्वल टू 7। तो 2A की वैल्यू हो गई 9, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7 + 9 इक्वल टू क्या? 16। तो A की वैल्यू हो जाती है 16/2 बोले तो 8। तो A 8 आ गया, D -1 आ गया, दैट्स इट। इतना कर दिया हमने, तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना। A तो आ गया क्या? 8 एंड D आ गया क्या? -1। ये आ गए दोनों। अब पूछ क्या रहा था वो? फाइंड द 10th टर्म। ये लो, इतना आसान। फाइंड द 10th टर्म यानी A10 निकालना है आपको, यानी A + 9D निकालना है। A है 8 + 9 × -1 यानी कि 8 - 9 यानी कि आंसर इज -1। कितनों ने कर दिया था इसको? बिल्कुल करेक्ट। सर सर मी ये भी कुणाल। करा होगा, क्या? ये भी किसने नहीं करा होगा। अब नहीं करा होगा तो कुछ कर नहीं सकते, बाकी इससे इजी क्वेश्चन तो पेपर में ही नहीं है। बोलो, बताओ किसी ने किया था ये क्वेश्चन? यस सर। आंसर मैच कर रहा था -1। यस सर। ओके, चले लास्ट क्वेश्चन पे। समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? यस सर। देख लो, अगर Yes. किसी को नोट डाउन करना हो तो जल्दी से नोट डाउन करो। सर आवाज ही गई। हो गया बेटा? चले लास्ट क्वेश्चन पे। हम नोट डाउन हो गया? बोलो, रिप्लाई करो। यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन सुनिए। तो लास्ट क्वेश्चन है 18। 2 बच्चे गायब हो गए, देख रहा कौन कौन गायब हुए? निहारिका। निहारिका गायब हुई है, और सर निहारिका तो शुरू शुरू में हुई थी लेफ्ट। और उसके अलावा एक जना और कौन गायब हुआ है बताना? तीव्रा। तीव्रा नहीं है ना? ठीक है, चलो चलते हैं 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। देखो, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने एग्जाम के बीच में भी समझाया था आपको कि एक मेरे पास स्ट्रेट पैसेज है जिसमें 27 फ्लैग्स हैं, 2-2 मीटर की दूरी पर हैं, और जो शिवम नाम का लड़का है वो बिल्कुल मिडिल मोस्ट पोजिशन पे खड़ा है। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजिशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग। बिल्कुल मिडिल मोस्ट पोजिशन पे वो खड़ा है, और वो एक बार में एक ही फ्लैग उठा सकता है। तो उसको टोटल फ्लैग जो 2-2 मीटर की दूरी पे लगाने हैं, राइट साइड भी, क्योंकि वो मिडिल में खड़ा है तो राइट भी में भी लगाएगा और लेफ्ट में भी लगाएगा। टोटल 27 हैं, तो एक तो खुद जहाँ खड़ा है वहां लगा देगा, बचे हुए 13 यहाँ लगाएगा और 13 यहाँ लगाएगा, हो गए ना 27। 13 और 13 26, और एक जहाँ पे खड़ा है मिडिल मोस्ट पोजीशन में वहां पे लगा देगा। तो ऐसे 27 फ्लैग्स उसको एक एक करके लेके जाएगा, लगाएगा, वापस आएगा, दूसरा उठाएगा, ऐसे करके उसको टोटल डिस्टेंस कितनी तय करनी पड़ेगी। ये मेरा क्वेश्चन था।
तो क्वेश्चन समझ में आया? इसलिए तो आलू सर एक वाले बार वापस बताओ ना। देखो मेरे पास टोटल गिनना कितने फ्लैग्स हैं, 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 फ्लैग्स हो गए। यस सर। अब ये 27 फ्लैग्स नहीं है, मतलब ये 27 पोजीशंस हैं, आपको हर एक पोजीशन पे एक झंडा गाड़ना है। लेकिन जो सारे फ्लैग्स हैं वो कहाँ पर हैं? मिडिल मोस्ट पोजीशन पर है। तो 27 जब अगर टोटल 27 हैं तो उसमें मिडिल मोस्ट पोजीशन कौन सी होगी, सोच के बताओ कौन से नंबर की होगी? 14। 14th, वेरी गुड। 14th नंबर वाली मिडिल मोस्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे मतलब सारे फ्लैग्स रखे हुए हैं और शिवम भी यहीं बैठा है। यहाँ पे टोटल 27 फ्लैग्स है मेरे पास, इंक्लूडिंग शिवम, एक्सक्लूडिंग शिवम, सॉरी शिवम एक्स्ट्रा में। ठीक है, अब शिवम का काम है कि हर एक 27 फ्लैग्स को हर एक पोजीशन पे उसको लगा के आना है, लेकिन वो एक बार में एक ही फ्लैग लेके जा सकता है। भाई इधर टोटल 13 है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इधर भी 13 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर एक साथ लगाना अलाउड होता तो शिवम 13 फ्लैग्स उठा लेता और इधर की साइड निकल पड़ता, एक एक गाड़ता जाता, वापस आ जाता, फिर 13 फ्लैग्स उठा के इधर की साइड निकल पड़ता। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि उसको एक बार में एक ही फ्लैग उठाना अलाउड है, मतलब इससे ज्यादा वो उठा नहीं पाता, थोड़ा सा वजन ज्यादा है उसका, तो इसलिए एक बार में एक ही फ्लैग उठता है, उससे फिर चल नहीं पाता वो। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है ना? ठीक है, तो सपोज करो वो एक फ्लैग उठाएगा और फ्लैग कितनी कितनी दूरी पे है? 2-2 मीटर की दूरी पे, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर। तो पहला फ्लैग लगाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? फर्स्ट फ्लैग, तो फर्स्ट फ्लैग लगाने में उसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिवम टू होस्ट, ये वाली लैंग्वेज यूज कर लो, बाय फिक्सिंग 27 फ्लैग्स, है ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिवम टू फिक्स द फर्स्ट फ्लैग। तो फर्स्ट फ्लैग को फिक्स करने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? देखो 2 मीटर वो लेके जाएगा और फिर वापस भी आएगा, तो 2 × 2 यानी कि 4 मीटर। यस और नो? यस सर। अब बताओ सेकंड फ्लैग को होस्ट करने में वापस वो स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया, मिडिल मोस्ट पोजीशन पे फिर से खड़ा है, फिर से वो मिडिल मोस्ट पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है? अब उसको यहाँ पे तो फ्लैग लग चुका है, आगे जाना है, तो जाएगा कितना? अब 2 + 2 4 जाएगा, 4 मीटर जाएगा, बोलो 4 मीटर जाएगा। Yes, 2 + sir. 2 और उतना ही वापस भी आएगा, तो दुगना कर दो, तो 4 × 2 = 8 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी। जो हमारा पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन था कुछ कुछ वैसा ही है ना, ये भी समझ आ रहा है? ठीक है, अब थर्ड फ्लैग के लिए वो यहाँ पे भी झंडा गाड़ दिया इसने, तो 2 + 2 + 2 इतना जाएगा और इतना ही वापस आएगा, तो गुना 2 कर दो, यानी 6 × 2 12 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एक एपी बन गई कि पहला फ्लैग 4 मीटर, दूसरा फ्लैग के लिए 8 मीटर, तीसरा फ्लैग के लिए 12 मीटर, इस तरीके से वो चलता जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो काम यहाँ होगा वो का वही एग्जैक्ट काम यहाँ होगा या नहीं होगा? बोलो रत्ती भर फर्क होगा क्या? तो हम कोई भी एक साइड निकाल लेंगे, हम कोई भी एक साइड निकाल लेंगे, या तो राइट हैंड साइड निकाल लेंगे या लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे, और उतना ही ऐड फिर से कर, मतलब उसी का दुगना कर दूंगा। मान लो इधर वाला काम करने में उसको टोटल 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, तो 200 इधर लगेगा, तो टोटल आंसर हो जाएगा मेरा 400 मीटर। ठीक है, तो इधर वाले की बात कर रहा हूँ, ओनली राइट साइड वाले की बात कर रहा हूँ, तो राइट साइड वाले के हिसाब से ये एपी बन गई। और टोटल कितनी टर्म्स होंगी? बोलो टोटल कितनी टर्म्स होंगी, बताओ? टोटल टर्म्स होंगी 13, 13 टर्म्स होंगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 टर्म्स का ये एपी निकालना है हमको, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल ये करेगा, बताओ? ए तो क्या हो जाएगा 4, डी क्या हो जाएगा वो भी 4, और एन क्या है 13। सॉल्व करो एस एन फटाफट से, एस एन सॉल्व करो जल्दी से और आंसर लाओ, बताओ।
क्या है? सब लोग बच्चे सॉल्व करो। सर इसको अपन एक और मेथड से कर सकते हैं ना? हाँ बताओ आप कौन सा मेथड से करना चाहो? फर्स्ट वाला निकाल ले फ्लैग और लास्ट निकाल के एसएन का वो वाला फॉर्मूला लगा ले A+L वाला। हाँ वैसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको फिर A13 निकालना पड़ेगा ना, वो तो सम निकालना है, कैसे भी निकालो। चलो बताओ, सम निकाल लिया? बताइए बच्चों। 6। 6? सर 442। 6 किसका आंसर है? 6 मीटर ही तय करेगा भाई पहले नो फ्लेक। सर, हाँ जब वो पहले फ्लेग के लिए 4 मीटर तय कर रहा है तो टोटल 6 मीटर कैसे तय करेगा? इतना टाइम कैसे पार पड़ेगी? बताओ यश, क्या आंसर आया? रिया बताओ क्या आंसर आया? ऋतिक, सृष्टि बोलो, अवनी, आकांक्षा, सर मैं बोलूं? शिवम बताओ, निशिता, सर मैं बताऊं? कोई नहीं बता रहा तो। सर मैं एयरटेल। बताओ। सर 442। 442 चेक करते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इधर सॉल्व कर देता हूं मैं। n/2 मतलब 13/2, 2a, a कितना है 4, तो 2 4 8 सीधे लिख देता हूँ, प्लस n-1, n कितना है 13, 13 में से एक गए 12 और 12 4 48, हो जाएगा 13/2 इंटू 48 प्लस 8 बिकम्स 56, सर 28, 624 आंसर। 13 8 जा 104, रिमाइंडर 10, 26 and 10 364 मीटर है इसका आंसर। हाँ जी बच्चों, तो 364 है क्या आंसर एक साइड का? जी सर। 364 एक साइड का 364, तो 364 अगर इस साइड चला है तो 364 ही उस साइड चला होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। तो 364 प्लस 364 टोटल कितना हुआ? करना ऐड करो। 4 and 4 720। 728 मीटर, 728 मीटर आंसर आएगा। टोटल यस सर। ट्रैवल करी। अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर इधर तो 13 फ्लैग्स थे, इधर भी 13 फ्लैग्स थे, तो टोटल 26 फ्लैग्स ही तो लगे। तो एक फ्लैग तो वो जहाँ पे खड़ा है खुद वहीं लगा देगा ना, क्योंकि मिडिल मोस्ट पोजीशन पे तो वो खुद ही खड़ा है। तो एक चलना 27, नहीं पड़ता। हाँ 27th फ्लैग के लिए तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी नहीं पड़ेगी ना इधर ना इधर, तो वो हम ऐड नहीं करेंगे। एक तरीके से +0 हो जाएगा 27th फ्लैग के लिए, तो वो वही आंसर आ जाएगा 728। तो टोटल डिस्टेंस तो इसने 728 मीटर तय करी। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और है, इसी में एक क्वेश्चन और है कि किसी भी फ्लैग को ले जाते हुए उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी थी। तो ऑब्वियस बात है आखिरी फ्लैग को, 13वें फ्लैग में उसको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी होगी। यस सर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कि कौन से फ्लैग में, क्वेश्चन ये है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी कि आपको A13 की वैल्यू और निकालनी है, यानी A+12D, यानी A कितना है 4 + 12 × 4, यानी 4 + 12 4 जा 48, यानी कि एक फ्लैग को उठा के वो मैक्सिमम 52 मीटर ही चला है। मतलब फ्लैग को उठा के नहीं, देखो फ्लैग को उठा के कह रहा है क्या, सुनो फिर तो गलत कर रहे हैं हम। फ्लैग को उठा के नहीं चलेगा वो। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कैरिंग है फ्लैग, देखो बेटा, तो फिर 52 मीटर का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि 52 मीटर में तो वो जाके वापस भी आ गया ना,
समझ रहे हो भाई? 13वें नंबर Yes, का sir. फ्लैग जब वो लगाने गया होगा तो वो एक साइड तो 26 ही चला होगा ना, फिर वापस तो खाली हाथ आया है ना। तो उस फ्लैग को लगाने के लिए उसको 52 मीटर तय करना पड़ा, लेकिन उस टाइम उसने कैरी कितने मीटर किया फ्लैग को? क्वेश्चन है कि मैक्सिमम उसने किसी भी फ्लैग को एक बार में कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल किया, कैरी किया। तो कैरी उसने मैक्सिमम 26 मीटर तक ही एक फ्लैग को कैरी किया था। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 26 मीटर। A13 का हाफ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो एक आंसर है Yes, sir. 28 मीटर और Yes, एक sir. आंसर है 26 मीटर। चले अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट का भी लास्ट पार्ट। Yes. Yes, sir. ओके, तो जो लास्ट का लास्ट पार्ट है बेटा, वो आपको लग रहा होगा कहाँ से उठ के आ गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये आरबीएससी की बुक का क्वेश्चन है, जो शायद 2 साल पहले आरबीएससी बोर्ड में भी आया था। ठीक है, अब इस साल जो है आरबीएससी ने एनसीईआरटी फॉलो किया है, तो इसलिए आपको बुक्स में तो ये क्वेश्चन कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर आप सर वो बुक में है ये क्वेश्चन। सर बुक में है। बुक में है एनसीईआरटी में? सर ऑप्शनल में है। ऑप्शनल में है ना? 5.4। लेकिन आरबीएससी की बुक में तो ये मेन क्वेश्चंस में था, ऑप्शनल में नहीं था, मेन क्वेश्चंस में था। तो देखो लास्ट 2 इयर्स पहले आया था, जो भी है कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझ के हमको तो कवर करके रखना है, क्या पता आ जाए उठ के। पढ़ो ध्यान से, समझा दिया था नंबर तो मतलब तो मैंने कि एक रो में 1 to 49 नंबर हाउसेस हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, जैसे हमारी गली मोहल्ले में चिपके चिपके घर रहते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 प्लॉट नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से। अब इसमें से कहीं ना कहीं बीच में एक एक्स नंबर का घर भी है। मैं कुछ घर बना देता हूँ, 49 तो नहीं बना रहा हूँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इसमें एक्स नंबर का घर मान लो यहाँ है। अब एक्स नंबर के घर की खास बात क्या है कि एक्स नंबर के घर के बाद जितने भी घर आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये जितने भी आ रहे हैं एंड तक, उन सब का जो सम है, उनके जो प्लॉट नंबर है या हाउस नंबर है, उनका जो सम है एक्स नंबर के पिछले वाले घर के सम के बराबर है, इन सब के सम के बराबर है। ठीक है, मतलब आने वाले जो सम है और पिछला वाला सम है, ये दोनों सम बराबर हैं। तो आप बताओ वो एक्स नंबर का घर कौन सा है? क्वेश्चन समझ में आया? बीच वाला। अच्छा, एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा, यहाँ पे 1 होगा, वहां पे 49 होगा। अगर आप सम बराबर करोगे तो एक्स वाला जो घर है वो थोड़ा सा आगे होगा, अगर बीचों बीच करोगे तो कभी भी सम इधर का और इधर का सम बराबर आएगा क्या? फॉर एग्जाम्पल यस सर, जाएगा। एक से लेके 5 तक का ले लो, मान लो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5। अब मान लो बीच वाला घर ले रहे हो, तो उससे इधर वाले 1 + 2 कितना आ रहा है? 3। इससे इधर वाला 4 + 5 कितना आ रहा है? 9। तो ये तो काफी बड़ा आ रहा है, इससे हमको तो बराबर Yes, करना है sir. ना। बराबर करना है तो बीचों बीच वाला घर नहीं होगा, थोड़ा सा आगे की साइड होगा। तभी देखो मैंने फिगर के अंदर भी थोड़ा सा आगे की साइड बनाया, बीचों बीच नहीं बनाया। समझ गए? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन ये है कि एक्स नंबर्ड हाउस मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब चलते हैं एपी के हिसाब से। तो देखो एपी कुछ इस तरीके की चल रही होगी, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एक एक का डिफरेंस होगा। प्लॉट नंबर 1 मतलब हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 एंड सो ऑन। बीच में कहीं पर एक्स नंबर का घर भी आया होगा एंड सो ऑन, और लास्ट में जाके 49 नंबर का घर आया होगा। ऐसे एपी चल रही होगी, बताओ। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. एक्स के जस्ट अगला वाला जो हाउस नंबर होगा वो x+1 नंबर का हाउस होगा, और एक्स के जस्ट पिछला वाला जो हाउस होगा वो x-1 नंबर का हाउस होगा। ये चीज में भी एग्री कर रहे हो आप? Yes, sir. मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ Yes, sir. कि बीच में कहीं x-1 नंबर का घर आया होगा, तो जिसके बाद x नंबर का घर होगा, और जिसके बाद x+1 नंबर का घर होगा, फिर ये वापस सीरीज ऐसी चल रही होगी, कुल मिला के आखिरी नंबर का घर 49 होगा। तो ये एक एपी चल रही है, ऑब्वियसली इसमें कॉमन डिफरेंस 1 1 का है, +1 +1 +1, यस और नो? तो इस एपी Yes, का sir. ए तो 1 है, ये तो पक्का है, और डी भी 1 है, ये भी पक्का है, एल 49 है लास्ट टर्म, वो भी पक्का है, और नंबर ऑफ टर्म्स 49 है, वो भी पक्का है। ये 4 चीजें तो पक्की हैं। ये टोटल 49 हाउसेज हैं। आखिरी नंबर का जो घर है वो 49 नंबर का घर है, पहले नंबर का घर पहले 1 नंबर का घर है, और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। यहाँ तक कोई डाउट? no, sir. No, sir. अब
x के बाद के जितने भी टर्म्स हैं यानी ये वाले, और x से पहले जितने भी टर्म्स हैं यानी ये वाले, इनका सम बराबर करना है। यस सर। ठीक तो है गिवन पॉइंट्स के हिसाब से। तो देखो x से पहले जितने नंबर हैं उनका सम निकालना तो काफी आसान है, बताओ आएगा तो x की फॉर्म में ही, लेकिन आसान है या नहीं है? x के पहले सोचो, मतलब ये वाले, यस सर। रेड मार्क कर देता हूँ, x नंबर से पहले पहले यानी x-1 तक, ये इतना सम निकालना तो आसान है। कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है। मान लो मैं शुरू के 10 टर्म्स का सम निकालता तो S10 निकालता, मैं शुरू की 20 टर्म्स का सम निकालता तो S20 निकालता। मैं यहाँ पे शुरू की कितने टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ? x-1 टर्म्स का सम निकाल रहा हूँ। यस सर। तो सिंपली इस सम को, यहां से लेके यहां तक के सम को मैं sx-1 लिख सकता हूं। भाई मान लो यहाँ पे 10 टर्म्स होती तो S10 लिखता, यहाँ पे 20 टर्म्स होती तो मैं S20 लिखता, क्योंकि शुरुआत से ही तो है 1 2 3 4 अप टू 10 होता तो ये सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हो जाता, मैं S10 लिख देता। लेकिन यहाँ पे x-1 टर्म्स तक मुझे सम चाहिए तो sx-1 हो जाएगा। बोलो। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं उस साइड, एक लाइन खींच देता हूं यहाँ पे, तो ये सम हो जाएगा। उस साइड जो है साहब इसका सम चाहिए, x को तो भूल जाओ, x का तो कहीं पे भी सम नहीं चाहिए, उस साइड इसका सम चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये AP बीच की है, मतलब बीच के टर्म्स है ना, ये AP ऐसी नहीं है जैसे इसमें तो शुरुआत से थी, इसमें बीच की। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे मेरे को S49 यानी पूरे 49 टर्म्स के सम में से, यहां से लेके यहां तक के सम में से अगर मैं SX माइनस कर दूं, यहां तक का सम माइनस कर दूं, तो बचे हुए टर्म्स का सम आ जाएगा। यस सर। यस सर। S49 माइनस SX ऐसे लिख सकते हैं इसको, तभी तो यहां से लेके यहां तक का सम आएगा। भाई टोटल 1 से लेके 49 टर्म्स के सम में से अगर मैं 1 से लेके x तक के सम को माइनस कर दूं तो x+1 से 49 टर्म्स का सम निकल जाएगा, बताओ। यस सर। और ये सम इक्वल है ना? ये सम और ये सम इक्वल है। तो अब मैं दोनों के सम को अलग अलग फाइंड आउट कर रहा हूं। पहले निकालते हैं हम sx-1। तो Sn का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1। हालांकि इसमें तो आखिरी टर्म भी x-1 ही होगा, पता है ना मुझे, तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो चाहो तो n कितना है मैं निकाल रहा हूँ sx-1, यानी n की जगह मैं x-1 पुटअप करूंगा, तो ये बन जाएगा x-1/2 इंटू 2a, a कितना है? तो इजी है 1 है, प्लस n-1, वही n कितना है? वही x-1, और फिर n-1 था तो एक और -1 हो जाएगा। समझ में आई ना बात? भाई n की वैल्यू तो x-1 थी और फिर एक -1 और है, इंटू d वही 1 है मेरा। इसको सॉल्व करते हैं तो इट बिकम्स x-1 होल डिवाइडेड बाय 2। अंदर देखो 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 प्लस x-1 कितना होगा? x-1 कितना होगा? बोलो। x-2। x-2 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा x-2। तो सिंपली हम x-2 लिख देते हैं, +2 से -2 कैंसिल आउट हुआ, बचा x। तो ये आ चुका है x-1/2 इंटू x। अब इससे ज्यादा तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, x की फॉर्म में ही आएगा आंसर ऑब्वियसली। अब चलते हैं दूसरी साइड। इस साइड मुझे S49 माइनस SX निकालना है, ध्यान से निकालेंगे हम इसको बड़े ही। S49 तो S49 का मतलब 49/2 इंटू 2a, 2a वही 2 इंटू 1 प्लस n-1 यानी 49 - 1 यानी 48 इंटू d कितना है? 1। तो ये तो हो गया S49 माइनस SX। अब SX कैसे निकालोगे? n की वैल्यू x पुटअप करोगे, x/2 वही 2a यानी वही 2 इंटू 1 प्लस n-1 करते हैं, n की जगह x पुटअप किया तो x-1 और d वही 1। तो ये तो है S49, ये है SX। ये दोनों चीजें समझ में आई, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, करो सॉल्व, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। S49 तो 2 इंटू 1 2 प्लस 48, इसको थोड़ा ध्यान से करो, x/2 2 इंटू 1 2
प्लस x माइनस 1 को 1 से किया तो x माइनस 1 ही आया। चलो 49/2 इंटू 2 + 48 कितना होता है बोलना? 50 माइनस बाय 2 इंटू 2 - 1 1 तो 1 + x हो गया। ये माइक ऑफ करो। 25 इंटू 49 करें फटाफट। सर 1225 1225 माइनस, अब ये आगे सॉल्व हो नहीं रहा है तो उसको एज इट इज लिख लो, x/2 इंटू 1 + x। अब ये वाला सम इस वाले सम के बराबर है, ये कॉन्सेप्ट हुआ ना भाई। ये वाला सम क्या है? x के बाद के जितने भी मकान है उनका सम है, और ये वाला सम क्या है? x से पहले जितने भी मकान है उनका सम है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले, फॉलोइंग मतलब बाद वाले। तो ये सम बराबर है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इस वैल्यू को इक्वेट कर देता हूँ, वहां से x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। करते हैं। तो देखो इधर की साइड तो है मेरे पास LHS में, एक मिनट फिर से हैंग हो गया क्या? इधर की साइड क्या था बोलना? x माइनस 1 x माइनस 1 हाँ बाई 2 इंटू x। इंटू एक्स। इधर की साइड क्या था? 1225 माइनस x/2 इंटू x + 1 है ना? x + 1। 1 + x था, Yes, लेकिन वो x + 1 लिखो या 1 + x लिखो, एक ही बात। चलते हैं, आप सॉल्व करो उसको आराम से। तो देखो 2 को एलसीएम ले लेता हूँ मैं, है ना। मतलब मैं पूरी सारी चीजों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या 2 को एलसीएम ले लो, कैसे भी समझ लो। तो x इंटू एक्स x² माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x होल डिवाइडेड बाय 2। इधर आ जाओ, इधर 2 को एलसीएम ले लो। तो 1225 मतलब 1225 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2450, राइट? यस सर। माइनस x इंटू एक्स x² और x इंटू -1 -x। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो। तो अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे आया मेरे पास x² माइनस x, और वहां पे मेरे पास आया 2450 माइनस x² माइनस x। तो -x भी कट गया एज इट इज। अब बचा Yes, क्या? sir. यहाँ पे बचा x², वहां पे बचा 2450 माइनस x²। अब माइनस है वहां पे प्लस में, तो कटेगा नहीं, है ना। ये माइनस को भी उधर ले जाओ तो उधर जाके ये भी प्लस हो जाएगा, तो 2x² हो जाएंगे वहां पे, और यहाँ पे 2450 बच जाएगा, यानी 2x² इक्वल टू 2450। x² इक्वल टू अगेन वही आ जाएगा 1225। दुगना किया था, वापस आधा कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट लगेगा। कौन बताएगा 1225 का रूट? याद किए सर थे? +-5 प्लस माइनस 35। ठीक है, 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो यानी कि अब माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि घर जो है वो 1 से लेके 49 तक है। -35 नंबर का घर तो होगा नहीं, है क्या? किसी का एड्रेस ऐसे प्लॉट नंबर -35 हो तो No, sir. हो नहीं नो सकता, सर। तो +35 ही होगा, ये तो पता है। तो यानी कि 35 नंबर का घर है वो, जिसके 35 नंबर के, एक मिनट, 35 नंबर के घर के बाद, यानी कि अगला 36, फिर 37, ऐसे करते 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 49। तो इनका सम बराबर होगा 35 से पहले वाले सबके सम के बराबर, यानी 1 2 3 4 अप टू 34 तक, ये बराबर होगा। इज दैट क्लियर? समझ आया? यस सर। एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ जी, कौन? तो समझ गए ना बच्चों, 1 से लेके 34 तक का सम और 36 से लेकर 49 तक का सम इक्वल होगा। यस सर। और 35 नंबर का घर इस लिहाज से सेंटर में आएगा। वैसे तो सेंटर में कौन सा घर आएगा? 48 का आधा 24, 25 नंबर का घर आएगा वैसे देखा जाए तो सेंटर में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 35 नंबर का घर सेंटर में आएगा। समझ में आई? क्योंकि इधर का सम और इधर का सम बराबर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। और अब आपको अगर यकीन Yes. नहीं है तो कैलकुलेटर उठाओ या कुछ भी करो, जोड़ना देखें, 1 + 2 + 3 + 4 करना देखें।
1 + 2 कितना होता है? 3, 3 + 3 सर 6, कैलकुलेटर में कर ले इससे अच्छा था। 6 + 4 कैलकुलेटर पे क्यों, खुद पे विश्वास रखो ना। 6 + 4 10, 10 + 5 15, 10 15 + 6 21, 21 + 7 बोलते जाओ 28, 28 और 8 28 36, 36 एंड सॉरी 36 36 लिख ही दिया मैंने तो। हाँ 36, 36 के साथ 9 ऐड करो, कितना हुआ? 45, 10 ऐड करो 55, 11 ऐड 55 करो 66, 12 ऐड करो 66 + 12 78। 78 चलो आगे का कैलकुलेटर में कर लेना। ठीक है, लेट हो रहे हैं ना। तो आप Yes, कुल मिला sir. के 1 से लेके 34 तक ऐड करो, जो भी सम आएगा ना वो इक्वल होगा 36 से 49 तक 100% इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्लियर है सारी बातें? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये हमारा एपी का। अच्छा आप अब बताओ कौन सा आपका क्वेश्चन रह गया था? सोनाक्षी फटाफट से, टेलीग्राम पे सेंड किया था क्या? यस सर, बताओ मैं बोलूं? हाँ बोल दो, चलो बोलो। The sum of 4 consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of the product of the first and last term। एक मिनट एक चीज सुनते हैं ना। 4 कॉन्जिक्यूटिव का सम। यस सर 32 है एक एपी में। हाँ एक मिनट। सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 32 है। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होंगे, ठीक है, अब वो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन से हैं ये मुझे पता नहीं है हाल फिलहाल, है ना। चलो ठीक है, तो मैं 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये मान सकता हूँ a + d, a + 2d और a + 3d। भाई 4 लगातार टर्म्स चाहिए ना बेटा, बोलो। यस सर। तो पहली टर्म a मान लो, दूसरी a + d, तीसरी a + 2d और चौथी, इन सब का सम कितना है? 32। तो कितने तो a आ गए? 4 a आ गए। d कितने आ गए गिनना? 3d एंड 3d 6d। सर इसमें कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स नहीं है, एक तो नंबर्स है। हाँ नंबर या टर्म्स एक ही बात है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी लगातार नंबर, 4 लगातार नंबर का सम 32 है ना। ठीक है, चलो तो 4a + 6d और इक्वल टू 32 हो गया। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लूं अगर मैं तीनों टर्म्स में से, तो 2a + 3d इक्वल टू 16 हो गया। एक इक्वेशन तो ये बन गई। यस सर। अब अगली इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या कह रहा है? The ratio of the product of the first and last term। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, to फर्स्ट the टर्म कौन सी है? एक मिनट सुनो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कौन सी है? a, और लास्ट टर्म कौन सी है? a + 3d। इनका प्रोडक्ट करना है, ये कर दिया इनका प्रोडक्ट। और रेशियो किससे निकालना है? सेकंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट से। तो यस सर। सेकंड टर्म है a + d इंटू थर्ड टर्म है a + 2d। तो फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट एंड सेकंड और थर्ड के प्रोडक्ट का रेशियो, रेशियो कितना है? 7:15। 7 रेशियो। इसको सॉल्व करो तो देखो, a इंटू a स्क्वायर प्लस a इंटू 3d। अच्छा, यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। चलो तो कोई बात नहीं, अब देखो दूसरा तरीका। ये तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना बेटा कि आपको कोई से भी बीच में 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको अगर दिए हुए हैं जिनका सम 32 है, तो आप ये सीरीज नहीं मानोगे, ये सीरीज नहीं मानोगे। इसकी जगह आप ये वाली सीरीज मानो बेटा सोनाक्षी, देखो अभी यूं ही सॉल्व हो जाएगा। इसकी जगह अगर मैं ये वाली सीरीज मानूं, a - 2d पहली टर्म, a - d 4 ही कह रहा है क्या? a - d, तो फिर अगली क्या हो जाएगी? a और a + 3d। इनको जोड़ना देखें क्या आया? -2d माइनस कट गया ना, देखो -2d - d एंड +3। लेकिन ये तो a + d हुआ ना, a + d हुआ। तो -2d - d -3d और ये 2d रह गया। 4 ही कह रहा है, 5 कहता तो सही हो जाता, लेकिन ये 4 ही टर्म्स कह रहा है। अच्छा इसको सर आप, पिछली बार इसलिए पूछा था। हाँ ये इसको इससे आगे सॉल्व किया था आपने घर पे, मैंने बताया था इसके आगे करना है तो। बहुत करा था, बहुत कितनी बार कर लिया, आया ही नहीं। चलो देखते हैं इसको एक बार सॉल्व तो करते हैं। चलो तो a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 3d 3ad। इधर आ जाओ, इसको दोनों से करो। a इंटू a स्क्वायर, a इंटू 2d यानी 2ad और d इंटू a ad और d इंटू 2d यानी 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? 7/15।
ठीक है, ऊपर तो है ए स्क्वायर प्लस 3AD और नीचे है ए स्क्वायर 2AD और AD 3AD, 2AD और 2AD और सिंगल AD 3AD हो गए प्लस 2D स्क्वायर Yes, sir. इक्वल टू 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक बार, तो 15 इंटू ए 15A स्क्वायर और 15 इंटू 3AD 45AD, फिर 7 से इसको कराओ, 7 इंटू ए 7A स्क्वायर, 7 इंटू 3AD 21AD एंड 7 इंटू 14D स्क्वायर। फाइन, इतना तो कर दिया। Yes, sir. चलो माइनस करो, 15A स्क्वायर में से 7A स्क्वायर गया, क्या बचा 8A स्क्वायर, यस सर। और आगे चलो 45AD में से 21AD गया, कितने AD बचे 24AD, ठीक है। 24। और इधर 14D स्क्वायर एज इट इज है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 14D स्क्वायर, और उधर कुछ भी नहीं बचा, 0। यहाँ तक कर लिया था। Yes, sir. अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2। Yes. तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा 4A स्क्वायर प्लस 12AD माइनस 7D स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन है हमारे पास ये, और एक इक्वेशन ऊपर वाली थी ये, इन दोनों की मदद से मुझे A और D सॉल्व करना है। तो आप सोचो इस इक्वेशन से कुछ ऐसा बन सकता है क्या, सोचो इस इक्वेशन को कुछ फेरबदल करके ऐसा बन सकता है क्या। देखो यस सर। देखो एक बार रुको, मेरे पास एक इक्वेशन है, ध्यान से देखना, Yes, sir. 2A प्लस 3D, क्या थी पहली इक्वेशन, 2A प्लस 3D इक्वल टू, बोलना 16. 16, ठीक है ठीक है। और दूसरी इक्वेशन इधर क्या बनी थी सेकंड पार्ट में, पूरी बताना, बोलो। Sir, याद ही नहीं है. अरे अभी अभी 4A square. 4A square plus 12AD minus 7D स्क्वायर square. प्लस 12AD माइनस 7 Minus 70 स्क्वायर इक्वल टू। square. अब देखो अगर इस इक्वेशन का मैं होल स्क्वायर कर दूं तो क्या होता है, 2A का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर, और फिर 2A इंटू 3D 6AD, और उसका भी दुगना करूंगा तो 12AD। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, दोनों टर्म यस सर। स्क्वायर कर दोगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका भी और इसका भी, तो ये तो 2A का होल Yes, स्क्वायर, ये 2 इंटू 2A इंटू 3D क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12AD प्लस इसका स्क्वायर 9D स्क्वायर, हो गया काम हमारा, 16 का स्क्वायर 256। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो, माइनस कर दो, तो 4A स्क्वायर से 4A स्क्वायर खत्म, 12AD से 12AD खत्म, 9D स्क्वायर में से माइनस करना है माइनस 7D स्क्वायर, तो यानी प्लस हो जाएगा वो, yes, sir. इक्वल टू 256 माइनस 0, तो 16D स्क्वायर इक्वल टू 256, D स्क्वायर इक्वल टू 256 अपॉन 16, दैट गिव्स मी 16, एंड D की वैल्यू √16, दैट गिव्स मी प्लस और माइनस 4, और D तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो दोनों लेके चलेंगे हम, तो D की वैल्यू आ गई यहाँ से। Yes, sir. अब इस D की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसी में पुटअप कर दो, 2A प्लस 3D इक्वल टू 16, यही थी, तो एक बार +4 पुटअप कर रहा हूं मैं, तो +4 पुटअप करते ही 4 3 जा 12 इक्वल टू 16, और एक बार -4 पुटअप करो तो 2A माइनस 12 इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ से 2A की वैल्यू हो जाएगी, 16 में से 12 गए 4, यहाँ से 2A की वैल्यू हो जाएगी, 16 में 12 जोड़ दिए 28, यहाँ से A की वैल्यू हो जाती है 2 4/2, और वहां से A की वैल्यू हो जाती है 14। इज दैट क्लियर। तो यानी कि Yes. यानी कि A को 2 लें तब D को हमको +4 लेना पड़ेगा, एक केस ये बनेगा, या फिर A को हम 14 ले, A को हम क्या लें 14 ले, तो D को क्या करना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, -4 मानना पड़ेगा, यही बात है। और अपने को टर्म्स Yes, कितनी sir. चाहिए थी, 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स में पहली टर्म क्या मानी थी हमने A, दूसरी टर्म क्या मानी थी हमने A प्लस D, तीसरी टर्म क्या मानी थी हमने, बोलते जाओ A प्लस 2D, चौथी टर्म क्या मानी थी A प्लस 3D। तो उस हिसाब से पहली टर्म क्या हो गई A की वैल्यू क्या है, क्या मानी तो कुछ और थी ना, 4 टर्म्स। देखो यहाँ पे, अभी वेरीफाई कर लेते हैं क्या मानी थी, ये देखो यहाँ पे 4 टर्म्स का सम हमने 32 किया,
ये तो फिर मैंने मना कर दिया था ना, मत करो इससे। अभी तो हमने ये तो प्रोसीड इसी से किया ना, देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, दूसरी जगह में पहली और चौथी का प्रोडक्ट और दूसरी और तीसरी का प्रोडक्ट, यही तो मानी थी। यस सर। ठीक है, तो इस हिसाब से पहली टर्म हो गई 2, दूसरी टर्म होगी 2 + d यानी 2 + 4 6, तीसरी टर्म होगी a + 2d यानी 2 + 4 2 जा 8 यानी कि 10, और चौथी टर्म होगी a + 3d यानी 2 + 4 3 जा 12 यानी 14। चेक करो इन सबका सम 32 आता है क्या? यस सर। और दूसरा केस इसी का उल्टा होगा, पहली टर्म हो जाएगी 14 और उसमें से -4 करते जाओ। -4 नहीं आएगा यार, ये गलत दिख रहा है मुझे, डी की वैल्यू -4, हाँ सही है -4 ही तो होगा। -4 करे जाओ 10, फिर -4 करे जाओ 6 यानी 2, यानी टर्म्स वही हैं। अगर आप बढ़ते हुए क्रम में चलो तो ये सीरीज बनेगी 2 6 10 14, और घटते हुए क्रम में चलो तो ये सीरीज, इसका भी सम वही आएगा 32, इसका भी सम वही आएगा 32। और एक और बोल रहा था वो कि पहली और आखिरी का प्रोडक्ट और दूसरी और तीसरी का प्रोडक्ट करो, तो पहली और आखिरी का प्रोडक्ट 2 × 14 28, और दूसरी और तीसरी का प्रोडक्ट यानी 6 × 10 60। इसका रेशियो क्या आएगा, सॉल्व करो, 4 से 7 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स, 7/15 कह रहा था रेशियो आएगा, आ गया? यस सर। वेरीफाई, डाउट सॉल्व्ड? यस सर, सॉल्व। Okay. Any other doubt from any other student you can ask. Otherwise, we'll leave the chapter and meet tomorrow with the new chapter, chapter number 6. Chapter number 6 शुरू कर देते हैं हम कल से, है ना? यस सर। कोऑर्डिनेट सर कल का टाइम क्या है? कल का टाइम क्या है? कल का मैं मैम से बात करूं पहले, योगा क्लासेस कितने बजे रखी है, फिर आपको ग्रुप में डालता हूँ। कल का ऑफ रख दो ना। नहीं कल का ऑफ नहीं रखेंगे, पिछली बार ऑफ रखा था ना। सर आज 2 घंटे ले लिए क्लास प्लीज। क्या प्लीज? प्लीज। यस सर प्लीज ऑफ रख दो ना। चलो ठीक है फिर, ठीक है सर चलो। ऑफ है ना कल? क्या ठीक है सर, ऑफ है क्या? हाँ ठीक है, ऑफ ले लो, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके चलो, थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye bye. बाय सर।